Hello everyone. Today we will solve exercise 7A क्लास 6 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सन्ना पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके जो बुक है आर के वंश राइटर की उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम इससे पहले तो उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 7 है आपका नंबर लाइन और सिंपल सा चैप्टर है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को यूज करके हमें इनके आंसर बताने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जैसे फर्स्ट है एन इंटीजर ऑन द गिवन नंबर लाइन इज डैश 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 देन एवरी नंबर ऑफ इट्स लेफ्ट। मतलब क्या है, क्या मतलब होगा इसका कि देखिए एन इंटीजर ऑन द गिवन नंबर लाइन इज डैश 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 देन एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। मतलब क्या, कोई भी नंबर ले लिया, हमने 2 लिया तो इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट में ये सब नंबर है। ये क्या हो गया 1 0 -1 -2। तो 2 क्या है, इन सबसे पहले इससे जो भी नंबर पहले है इससे बड़ा है। या हम अगर 4 की बात करें तो 4 से पहले जितने भी हैं 4 की लेफ्ट की तरफ ये सब नंबर उससे छोटे थे। नंबर लाइन दे रखी है, अच्छी बात है। कायदे से नहीं देते तो अच्छी बात होती है। आपको मालूम होना चाहिए ना, एग्जाम में हो सकता है ना दे और ना ही देना चाहिए, होगी भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन पर कोई भी नंबर लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ 2 नंबर है, मान लो एक लिया 4 एक 2, जो नंबर लेफ्ट में वो छोटा होगा। जैसे 2 क्या है 4 से लेफ्ट में, तो 2 इज स्मॉल देन 4। या जो नंबर राइट में है वो नंबर उससे पहले वाले नंबर से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, कोई सही नंबर ले लो। मैंने एक लिया माइनस में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। हम पूछते हैं -6 -2 में कौन सा बड़ा है, बच्चे -6 बता देते हैं, है ना। यहां पर नंबर लाइन देखो -6 ये रहा -2 ये रहा, कौन सा नंबर इन दोनों लेफ्ट की तरफ है, -6 है। तो -6 क्या होगा लेस देन -2। या इसका रिवर्स बोले कि कौन सा नंबर इसके राइट में, -6 और -2 की बात कर रही है, 2 नंबर है, ये 6 के राइट में है। तो जो नंबर राइट में होता है वो लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है। तो एन इंटीजर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। तो क्या आएगा ग्रेटर। समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है, मान लो ये इंटीजर्स है, इसके लेफ्ट में जो भी नंबर होंगे इंटीजर्स होंगे उससे ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा ग्रेटर। क्लियर। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा यहाँ है ना, टाइम वेस्ट होगा, समझ के पूरा लिखना। उसके बाद आपको बीच में क्या आएगा ग्रेटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया ग्रेटर देन। तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन। क्लियर। अब जरा सेकंड पार्ट देखें। चलिए बुक दिखा देता हूं। सेकंड पार्ट में बुक ये है, सेकंड पार्ट ये है आपका एन इंटीजर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी नंबर। तो आपको समझ में आ गया किससे इसका रिवर्स हो गया ग्रेटर देन ऑन इट्स लेफ्ट। इसका रिवर्स कर दिया कि एन इंटीजर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन ग्रेटर देन एवरी नंबर ऑन इट्स, हर नंबर से बड़ा होगा जो इसके क्या है लेफ्ट की तरफ हो। जैसे मैं बताया था 2 है, 2 के लेफ्ट की तरफ बना उससे बड़ा है, 0 से भी बड़ा है। लेफ्ट में जितने भी सब इंटीजर्स हैं उससे ये बड़ा होगा हमेशा। कोई भी नंबर ले लो, हम क्या -2 तो -2 ग्रेटर होगा इससे पहले जितने भी नंबर, इससे पहले कहा था इसके लेफ्ट में जो भी हैं। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ऑन इट्स लेफ्ट। तो आंसर में सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख दीजिए लेफ्ट। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट कह रहा है 2 इज ग्रेटर देन -4। 2 -4 से बड़ा होता है, पता है पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। एम्प्लाइज 2 इज टू द, क्या बताना है लेफ्ट होगा कि राइट होगा। जब ये नंबर ग्रेटर है तो 2 क्या होगा 2 इज टू द ऑफ -4। बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर से क्या होता है राइट। तो 2 इज टू द राइट ऑफ -4। देखो ये रहा 2 और -4 दे रहा, इन दोनों में कहाँ है राइट में। नहीं मालूम तो नंबर लाइन देख के बता सकते हो इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको नंबर लाइन यूज मत करना, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि ग्रेटर नंबर हमेशा स्मॉलर से राइट में होता है और स्मॉलर नंबर हमेशा ग्रेटर के लेफ्ट में होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें राइट ऑफ -4। तो बस आपको राइट लिखना है थर्ड पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स की जगह। तो मैं यहां लिख देता हूं राइट, क्या आएगा राइट। नाउ फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है -3 इज देन 2। -3 2 से क्या है लेस देन, तो यहां जाएगा लेस देन। -3 इज लेस देन 2 एंड 3 इज -2। तो क्या हो गया 3 की वैल्यू -2 से क्या होती है बड़ी, यानी ग्रेटर। तो यहां आ जाएगा लेस देन, मतलब लेस देन तो लिखा हुआ और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ग्रेटर।
चलिए लिख देते हैं फटाफट। तो फोर्थ के फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां आ जाएगा आपका लेस और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ग्रेटर। सी बात है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव छोटा होता है और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। क्लियर? क्योंकि ये क्या था, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो ये लेस देन होगा और वैसे ही मालूम होना चाहिए माइनस की वैल्यू 2 से छोटी होती है और 3 क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, -4 इज देन -8। क्या आएगा? इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं ना, माइनस में रिवर्स चलता है। -4 क्या है, ग्रेटर देन -8 एंड 4 इज लेस देन 8। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में 4 8 से छोटा सबको पता है, तो 4 इज लेस देन, इसमें लेस देन आ जाएगा और -4 इज ग्रेटर देन -8। माइनस में रिवर्स होता है, -4 की वैल्यू -8 से ग्रेटर होती है। क्यों? क्योंकि -4 क्या होता है, नंबर लाइन पर देखोगे तो -8 के राइट हैंड पर दिखाते हैं। देखो नंबर ये रही, -4 ये रहा और -8 ये रहा। इस लाइन को यूज ही करना है हमें, लेकिन यूज करना अच्छी बात है, नहीं करो अच्छी बात है, ओरली मालूम होना चाहिए नंबर लाइन पे। -4 हमेशा -8 से ग्रेटर होगा। क्यों है रीजन अगर पूछ ले, क्योंकि -4 नंबर लाइन के -8 के राइट हैंड साइड पर पड़ता है। तो क्या आ गया फिफ्थ पार्ट में, -4 इज ग्रेटर, पहले में ग्रेटर और दूसरे में लेस। तो कर देते फिफ्थ पार्ट में भी, पहले में ग्रेटर है और दूसरे में लेस, देन तो ऑलरेडी प्रिंट है ग्रेटर और दूसरे वाले फ्लेक्स फिल इन द ब्लैंक्स में लेस देन और ये ग्रेटर है। ओके, नाउ सिक्स पार्ट है 5 इज देन 2। 5 की वैल्यू 2 से क्या छोटी, यानी कि लेस देन। 5 इज लेस देन 2 एंड -5 इज देन -2। -5 क्या होता है, -5 की वैल्यू -2 से, मैं लेस बोल गया, ग्रेटर होगा, सॉरी। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है तो 5 इज ग्रेटर देन 2 और -5 इज देन -2। -5 -2 से क्या लेस, तो इसमें पहले में ग्रेटर और दूसरे में लेस आएगा। चलिए लिख देते हैं। तो 6 के भी पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रेटर और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया लेस देन। क्लियर? नाउ सेवेंथ पार्ट, -6 इज देन 3। नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव से हमेशा लेस देन होता है। -3 इज लेस देन 3 एंड अपोजिट्स ऑफ -6 इज देन अपोजिट्स ऑफ 3। अपोजिट ऑफ -6 का मतलब क्या है, अपोजिट मतलब इसका साइन चेंज कर दो, +6। अपोजिट ऑफ 3 का मतलब -3, तो क्या होगा ग्रेटर, क्योंकि +6 की वैल्यू -3 से ग्रेटर होगी। क्लियर? तो पहले में आ गया लेस, -6 इज लेस देन 3 और ये हो गया अपोजिट, समझिए अपोजिट ऑफ 6 -6 का मतलब 6, अपोजिट ऑफ 3 का मतलब -3, तो 6 -3 से क्या ग्रेटर, तो पहले में लेस देन और दूसरे में ग्रेटर आएगा। चलिए लिख देता फटाफट। तो पहले में लेस फिल इन द ब्लैंक्स में और दूसरे में आएगा ग्रेटर, है ना। स्टेटमेंट में लिखा नहीं, स्टेटमेंट बुक में है, लिखने इसको लिख सकता था लेकिन टाइम वेस्ट होगा, क्या फायदा। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, एट्थ पार्ट। चलिए देखते हैं क्या है ये, सिंपल सा है। 8 इज देन -5, तो 8 -5 से क्या होता है, बड़ा, यानी कि ग्रेटर। 8 इज ग्रेटर देन -5 एंड -8 इज लेस देन 5। सिंपल सा सवाल था, ग्रेटर और लेस देन। चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट में हो गया ग्रेटर और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा लेस देन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 करा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट विच इंटीजर इज ग्रेटर। मतलब क्या है, यहां पर एक पेयर दे रखा है, पेयर का मतलब 2 इंटीजर्स दे रखे हैं, -15 और -23। हमें सिर्फ ये बताना है इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, -15, क्योंकि माइनस में रिवर्स होता है। 15 -15 की वैल्यू -23 से बड़ी होती है। पूछे क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज -15 लाइज राइट टू द -23, यानी कि -15 की वैल्यू -23 से राइट हैंड की तरफ होती है। इसलिए जो नंबर राइट पर होगा, दो में से एक, वो बड़ा होता है। तो -15 इज ग्रेटर। बस इसका आंसर क्या है, सीधा लिखना में, -15 इज ग्रेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। दूसरा पेयर दे रखा है -12 एंड 15। बिल्कुल एकदम से सबने से बोला, 15 नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर, दूसरे शब्द में पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर्स। तो 15 इज ग्रेटर, इसका आंसर हो गया 15 इज ग्रेटर। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 15। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, नहीं लास्ट नहीं, सॉरी, 0 8। 0 से बड़ा 8 होता है, क्योंकि 8 क्या होता है, 0 से राइट की तरफ होता है। तो लिख दोगे सीधा इसका आंसर, 8 इज ग्रेटर। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 0 -3। 0 -3 में कौन सा बड़ा है, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, तो 0 बड़ा होगा। और अगर नंबर लाइन की बात करें तो 0 -3 से राइट हैंड की तरफ होता है, इसलिए बड़ा है।
तो बस आपको लिख लेना 0 इज ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम 2 की तरह यहां ग्रेटर पूछा था, 3 में स्मॉलर पूछा है। ये था क्वेश्चन 3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट विच इंटीजर इज स्मॉलर, 0 और -6। चलिए करते हैं, सिंपल सा है, सबको पता है 0 -6 में कौन सा स्मॉलर है, -6। इसका आंसर लिख दो, -6 इज स्मॉल, हाँ ऐसा रह गया, स्मॉलर। अब सेकंड पेयर्स दे रखा हमें 2 एंड -3, बिल्कुल सही आंसर है सबके मुंह से, -3 इज स्मॉलर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि -3 2 से लेफ्ट की तरफ होता है। तो -3 और दूसरा कि नेगेटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा ही होता है, तो -3 इज स्मॉलर। नाउ थर्ड पार्ट, 15 एंड -15, एक पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा स्मॉलर होता है बताया, तो लिख दो -51 इज स्मॉलर। एंड द लास्ट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, पेयर दे रखा हमें इंटीजर्स का 13 एंड 0, कौन सा छोटा है, 0, लिख दो 0 इज स्मॉलर। बस इतना ही काम करना था, कितनी इजी एक्सरसाइज है ना। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्लेस स्टार जो बना रखा है इसकी जगह में लेस देन, ये लेस देन कहलाता है, ग्रेटर के साइन लगाना है, लेस देन और ग्रेटर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, जिससे कि ये दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो जाए, जो भी दे रखा है ये ट्रू हो जाए, है ना। चलिए करते हैं इसको भी। अब ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था, 3 स्टार ने हटा दिया, 0। तो सिंबल से मतलब क्या होता है, कैसे लगाता हम, इस फर्स्ट में जो पहले लिखा होगा इसका कंपेयर दूसरे वाले इंटीजर से करेंगे। अगर ये ग्रेटर तो ग्रेटर का सिंबल आएगा, लेस है तो लेस देन का, और इक्वल का साइन है नहीं तो 2 ही होंगे। नहीं कि अब देखो 3 की वैल्यू 0 से क्या होती है, ग्रेटर, तो क्या सिंबल आ जाएगा बीच में, ग्रेटर देन। दूसरा है 0, यहां हमें सिंबल लगाना है -8, तो 0 का कंपेयर -8 से करेंगे। 0 -8 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 क्या होता है, 0 इज द ग्रेटर ऑफ -8, तो हमेशा करेंगे 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर का सिंबल आ गया। नाउ थर्ड पार्ट में दे रखा है -9 और दूसरा इंटीजर देखा है -3, इन दोनों का कंपेयर करें, -9 का कंपेयर करना है -3 से। -9 क्या होता है, -9 की वैल्यू -3 से लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, और जो नंबर लाइन में लेफ्ट पर होता है वो छोटा होता है, यानी कि लेस देन होगा। और हमें पता है माइनस में उल्टा चलता है, -9 -3 में -9 छोटा होता है, यानी कि क्या हो गया, -9 इज लेस देन -3। फोर्थ पार्ट -3 और ये +3, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, सोचना ही नहीं है, नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, क्योंकि इधर वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू इससे छोटी ही होगी। फिफ्थ पार्ट 5 एंड -1, ये पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। और नंबर लाइन की अगर बात करें तो 5 क्या होता है, -1 के राइट हैंड की तरफ पड़ेगा, इसलिए ये ग्रेटर है। 6 पार्ट -13 और 0, नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, लेस देन होती है। अब बात करें मैथ के हिसाब से, तो नंबर लाइन पर जो 13 है 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, जो नंबर 2 नंबर है 2 इंटीजर से, जो लेफ्ट पर होगा वो दूसरे से हमेशा छोटा होगा, और रिवर्स जो राइट पर होगा वो दूसरे से हमेशा बड़ा होगा। इसकी बात करें 0 13 से बड़ा है क्योंकि राइट पर है, -13 0 से छोटा है क्योंकि 0 से लेफ्ट पर है। तो 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट 7 पार्ट। 7 पार्ट में हम इंटीजर्स दे रखे हैं -8 और -18। -8 -18 से राइट हैंड की तरफ होता है, इसलिए ग्रेटर होगा, सिंबल आ गया ग्रेटर। ओके, ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, इन ईच केस अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग अ नंबर लाइन। 2 ही पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इन सभी इंटीजर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद इसको भी लगाना है। चलिए करते हैं। असेंडिंग का मतलब जानते हैं, स्मॉलर टू लार्जर, यानी कि छोटे से बड़े बड़े नंबर लिखना। पहले सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, इस तरीके से, है ना। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इंटीजर्स दे रखे हैं -8, 0, -5, 5, 4, -1। इसका सॉल्यूशन लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा इंटीजर ढूंढो। सबसे छोटे को, पॉजिटिव तो बड़े होंगे नेगेटिव से, नेगेटिव 3 है, -8, -5,
-1, सबसे छोटा कौन सा है -8, तो -8 आएगा। अब यहां पर कॉमा भी लगा सकते हो और आप लेस देन का सिंबल भी लगा सकते हो। ये तो यूज हो गया, इसे काट दो। अब बच्चा ये माइनस में -5 -1, इन दोनों में कौन सा छोटा है -5, तो फिर आएगा -5, फिर लेस देन, ये भी यूज हो गया, हटा दो, -1, ये भी यूज हो गया, हटा दो, जिससे कि दोबारा लिखा इसलिए हटा दी मैंने। अब बच्चा क्या 0 4 5, 0 4 5 में सबसे छोटा कौन सा है 0 0, 0 से बड़ा कौन सा है 4 और 4 से बड़ा कौन सा है 5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट में इंटीजर्स दे रखा है पहला 3 -3 4 -7 0 -6 एंड 2। इसका सॉल्यूशन लीजिए आप। सबसे छोटा कौन सा है, माइनस में आएंगे, माइनस के क्या है 1 2 3 ही है, तो -3 -7 -6 में सबसे छोटा कौन सा है -7, तो सबसे पहला आएगा -7 इज लेस देन, फिर क्या आएगा -6 इज लेस देन -3। कहने का मतलब -7 सबसे छोटा, -7 से बड़ा -6 है, -6 से बड़ा -3 है। फिर पॉजिटिव है 3 4 2 और एक 0, तो उससे बाद 0 आएगा। अब बच्चे कौन से, एक 3 बच्चा, 4 बच्चा, 2 जीरो, इससे बड़ा इन सब में कौन सा छोटा है 2, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लगाना है। -7 उससे जस्ट बड़ा जो होगा वो लिखेंगे, जो हमें गिवन नंबर है उसकी बात चल रही है। अब इन नंबर में उससे बड़ा जो है -6 से वो, फिर उससे बड़ा जो है 0 था, उससे बड़ा 2 था, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो ये आपका ऑर्डर लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है, बस इसका रिवर्स है, यहाँ असेंडिंग लगाया था, उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट है -5 -3 8 15 0 -2। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए सॉल्यूशन, डिसेंडिंग इसका रिवर्स, जस्ट सबसे बड़ा नंबर पहला आएगा, कौन सा है 15 इज द ग्रेटर, इसमें सिंबल लगता है, फिर लेस देन, 15 इज लेस देन। अब 15 से जस्ट छोटा कौन सा है, हमने इन जो इंटीजर्स देखे हैं उसमें 15 से जस्ट छोटा है 8, फिर 8 से जस्ट छोटा कौन सा है 0। हमें ये यूज हो गए, इसे मैंने हटा दिया। अब बच्चे क्या -5 -3 -2, ये कौन सा ऑर्डर लगा रहे थे हम, मैंने सिंबल गलत लगा दिया ना, हाँ सिंबल गलत लगा दिया, लेस देन लगा दिया, इसलिए थोड़ा गलत, ये सॉरी गलत लगा दिया, लेस देन ग्रेटर लगाना था कि 15, ये ऑर्डर तो सही लेकिन सिंबल गलत का लगा दिया, ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 0 है ना। अब बच्चे 3 तो ये हो गए, -5 -3 -2, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा है -2, तो आएगा -2 इज ग्रेटर देन, -2 भी यूज हो गया बच्चा, -3 -5, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है -3, तो -3 इज ग्रेटर देन -5, और ये आपका ऑर्डर लग गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। 15 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड -3 इज ग्रेटर देन -5, या ओनली आप कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, इन द सेकंड पार्ट 12 23 -11 0 7 6, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए करते हैं। सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढो 23, फिर 23 तो यूज हो गया। अब जो बचा उनमें सबसे बड़ा क्या है 12। अब जो बचे 0 7 6 -11, सबसे बड़ा कौन सा है 7, अब कौन सा है 6, फिर कौन सा है 0 और फिर कौन सा है -11। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया गिवन इंटीजर्स का। 12 23 -11 0 7 6 का डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। 23 इज लेस देन 12, 12 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 6, 6 इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन -11। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, पढ़ देता हूं, रीड कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 0, ट्रू है कि फॉल्स है भैया। 0 से छोटे इंटीजर्स तो माइनस में ही होते हैं, और माइनस में भी कहा था इनफाइनाइट था, तो हम स्मॉलेस्ट इंटीजर की अगर बात करें तो फाइंड ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फाइंड, है ना। और यहां कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर 0, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, द अपोजिट्स ऑफ -17 इज 17, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट्स का मतलब साइन चेंज करना है, तो -17 का +17 ही होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड भी इसी टाइप का, द अपोजिट्स ऑफ 0 इज 0, 0 का अपोजिट 0 ही होता है, हम माइनस में मल्टीपल करें चाहे प्लस का करें, 0 में कुछ करें 0 होता है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अपोजिट्स ऑफ 0 इज 0 बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ पार्ट में एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज स्मॉलर देन 0,
एकदम सही है। नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा जीरो से लेफ्ट की तरफ होते हैं और जो नंबर लेफ्ट की तरफ होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। इसका रिवर्स भी आ सकता था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो, तो सही है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से हमेशा बड़े होते हैं और नेगेटिव इंटीजर जीरो से हमेशा छोटे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन जीरो, इसलिए ट्रू हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। बताओ क्या हुआ, जीरो 4 से बड़ा है, छोटा होता है ना, फेल हो गया। जीरो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से तो छोटा आता है और नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जीरो पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा नहीं क्या होता है, स्मॉलर होता है, ग्रेटर नहीं होता है, स्मॉलर होता है। नाउ सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, हाँ लास्ट ही है, ओके। सिक्स पार्ट कह रहा है, सिंस जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इट इज नॉट एन इंटीजर्स। आधा स्टेटमेंट तो कह रहा है कि जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, फिर कह रहा है इट इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये तो सही है, इतनी बात तो मानते हैं कि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, लेकिन इंटीजर्स है और यहां लिखा हुआ है इट इज नॉट एन इंटीजर्स, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ध्यान करना, आप सिंस पढ़ो ना, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, इतना पढ़ो, फॉल्स ट्रू लिखे आओ, पूरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, पूरा पढ़ने की स्टेटमेंट ध्यान से ना। इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर्स नहीं है, जबकि जीरो क्या होता है, इंटीजर्स होता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।